मान लीजिए किसी आर्बिट्रेटर के इलीगल आर्बिट्रेशन इंट्री अवार्ड को उसने बैंक भेज दिया और आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अकाउंट में डेबिट जो है ना, जो डेबिट है, डेबिट यानी कि निकालने वाली राशि, वो फ्रीज हो गई। ऐसी स्थिति में यदि उस अकाउंट पर अगर कोई ईसीएस हिट होता है, कोई चेक बाउंस होता है, तो इस मैटर में हाईकोर्ट के जजमेंट है कि आपके खिलाफ सेक्शन 25 और 138 का मुकदमा नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उस अकाउंट को मैनेज करने की आपकी जो कैपेसिटी थी उससे आपको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कभी कभी आपके अकाउंट में बैलेंस हो नहीं हो और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो कभी कभी कुछ बुरी चीजों के अंदर भी अच्छी चीजें छुपी होती है। तो ये चीज आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। आशीष जी शुक्रिया, मेरा खुद का अनुभव है, धैर्य रखे उसके बाद भी मैं हूं ना, बिल्कुल केवल सुदर्शन चक्र नहीं है, उंगली कर लेता हूँ ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर अकाउंट फ्रीज हो गया, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ये नहीं कि पैसा कंपनी के पास चला गया। अगर आपके अकाउंट में पैसा है भी ना, तो बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर, बिना जिला न्यायालय के आदेश के आपके अकाउंट की चवन्नी भी कोई विड्रॉल नहीं कर सकता है। यानी कि कंपनी सेटलमेंट करना भी चाहेगी। आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया होल्ड है, कंपनी आपसे 10 लाख मांग रही है, लेकिन आपने आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्शन दिया है, कंपनी 10 लाख नहीं दे पाएगी। अगर आपका सेटलमेंट 2 लाख 2.25 लाख में हुआ है तो 2.25 लाख में ही निपटारा होगा। तो केवल मात्र अकाउंट होल्ड कर दिए जाने से, डेबिट फ्रीज कर दिए जाने से, अकाउंट फ्रीज कर दिए जाने से, अकाउंट लीक कर दिए जाने से आपके अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होता है, अपितु उसका लाभ ही प्राप्त होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कई लोगों का एक तनाव होता है कि सर लगातार ईसीएस हिट हो रहे, अकाउंट में बैलेंस मेरा नेगेटिव में चला गया, अब कल ये बैंक मुझसे पैसा वसूल करेगा। एक बात ध्यान रखिए, जिन कंपनियों ने लोन दिया है, आपकी परिस्थितियां खराब है, खैर आप नहीं भर पा रहे हो, वो लोन वसूल नहीं कर पा रहे, वो माइनस बैलेंस क्या वसूल करेंगे? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि जिन साथियों ने लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को यूज नहीं किया है, वह दिसंबर महीने के अंदर लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर को यूज करें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मार्च तक आपके लोनों का निपटारा हो जाएगा। हमारे एक साथी ने लिखा कि सर एक दिन आशु जी अग्रवाल को लाइव लाइए। अब लोग आशु जी अग्रवाल को देखना चाहते हैं, लोग उस आशु अग्रवाल को देखना चाहते हैं जिनको हमने भी नहीं देखा है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आशु जी अग्रवाल कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, उनकी भुजाएं कैसी है, उनके लहराते बाल कैसे हैं। देखो मैं उसको भी जूते मार रहा हूँ बैठे बैठे, ठीक है ना। तो हम कल परसों हमने अग्रवाल साहब से बात की थी कि हम एक ऐसा लाइव रखते हैं जो पहले एक बार हमने 9.5 घंटे का किया था, हम उसका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आपको बता दूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल का एक लाइव हुआ था 9 घंटे 31 मिनट का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट इंडिविजुअल लाइव प्रोग्राम था, जिसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने उसमें कवर नहीं किया था। लेकिन इस बार यदि से आशु जी अग्रवाल जुड़े, कई साथी जुड़ेंगे, तो यहाँ आशु जी अग्रवाल को हम डिस्प्ले पे लाएंगे
आपके सामने, और उस लाइव का प्लान होगा दिसंबर के अंदर, जो लाइव चलेगा कम से कम कमिटेड 10 घंटे। और हम विश्वास दिलाएंगे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उस लाइव में फोन करने का अधिकार होगा और उसकी समस्याओं का समाधान ऑन फोन लाइव में होगा, जो आज तक कभी कहीं पर भी नहीं हुआ है। वैसे तो पहले भी हमने कई बार फोन पर ये चीजें की है, और हम दावे के साथ कहते हैं जितनी खुलकर जानकारियां हम दे देते हैं फोन पर कोई नहीं देता है। बाकी सब कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट भेज देना, बाद में बात कर लेना। नहीं, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देवा की अदालत, ये तरीका होता है हमारा। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो मैंने अटेंड किया है। हाँ, मैं पूछना चाहूंगा हमारे जो 9.5 घंटे का लाइव था, किन किन साथियों ने अटेंड किया है? आशीष अग्रवाल साहब, शायद आपने भी किया था। पूरा सर 1 मिनट नहीं हटा था मैं, तो पूरा 9.5 घंटे खाते पीते सब जगह साथ में चल रहा था आपका लाइव। हाँ, मैंने आ गया शब्द। हेमंत जी राठौड़ साहब इंदौर से कह रहे हैं मैंने, तस्लीम अहमद साहब कह रहे यस, रविंद्र जी कह रहे मैंने, कौशिक मित्र जी कह रहे मैंने, आशीष अग्रवाल कह रहे मैंने, अजीम खान साहब कह रहे मैंने, राजेश पाल जी मैंने अटेंड किया था, मैंने हमने भी लाइव अटेंड किया था। तो ये लाइव हम इस दिसंबर महीने के अंदर करेंगे, और दिसंबर महीने का हमारा वो लॉन्गेस्ट लाइव होगा जहां आशु जी अग्रवाल भी स्क्रीन पे आएंगे और वो लाइव देश के तमाम साथी के लिए हर सवाल का जवाब बन के आएगा। काफी लोगों ने अटेंड किया था। रवि जी कह रहे मैं नहीं था, मल्लिका जी थे। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, कम से कम 35,000 से नीचे अपना मीटर नहीं जा रहा था उस समय। 34,000, 35,000, 38,000 ऐसे चल रहा था मीटर। तो क्या आपको लगता है कि वो सभी साथी फ्री हो गए? मुझे तो लगता है सर अपने लोगों को इतना डाटा दे दिया है कि वो सब निकल गए, बोले बाहर निकलो, इससे हम खुद ही निपट लेंगे। हकीकत में ये बात मैं मानता हूँ। मैंने किससे बात कही थी कल, मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा था, अपने ही किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि सर आशु जी अग्रवाल इतने एक्सपर्ट कैसे, यानी कि वह लॉ को भी समझते हैं, कहाँ शिकायतें करनी है ये भी मालूम है, लोन के मैटर में कब कब क्या होगा, कैसे बात करनी है, सारे तरीके जानते हैं। इतने एक्सपर्ट कैसे हैं, ये सवाल था। तो जवाब आप देंगे? सर इसमें सबसे बड़ी भूमिका तो आपकी ही है, क्योंकि जब मैं मार्च में आपके साथ जुड़ा था, मार्च बहुत पीछे नहीं, मार्च 2025, मुझे ABCD भी नहीं आती थी। कई बार आपने लाइव कई बार करते थे आप, उस टाइम मुझे ध्यान है। तब मैं उसी में आपको ही फोन करके क्वेश्चन पूछता था, और जो अन्य सदस्य अपने क्वेश्चन पूछते थे मैं उसको सभी समझ लेता था कि वो परेशानियां भी तो कहीं ना कहीं मुझसे मैच हो रही हैं। मुझको अगर सिर्फ 4 परेशानियां हैं और मैंने आपसे 4 का हल पूछ लिया तो मेरे लिए काफी नहीं है। जो अलग अलग लोगों ने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे, 40 लोगों ने, तो 160 परेशानियों का हल मैंने आपसे समझा। तो उसके मार्गदर्शक तो आप ही रहे हो हमेशा, इसीलिए तो मैं आपको कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। आप लाते घूटे धक्के भी मारोगे ना मुझे, तब भी मैं नहीं जाने वाला आपके पास से। लाते मार मार के भी कहोगे जा तू जा यहाँ से, तब भी नहीं छोड़ने वाला मैं, क्योंकि आपने ही मुझे यहाँ तक लाए हो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सर वो लाइव में मैंने आपको कॉल की थी डरते डरते, फर्स्ट पैसा अपनी हुई थी, लेकिन अब 75% लोड और टेंशन खत्म हो गई। तो साथियों एक ऐसा लाइव हम और करने वाले हैं, और उस लाइव के लिए पहले तो एक नरेंद्र जोशी था और अब 2 लोग होंगे। और कहते हैं ना, 1 और 1 2 नहीं, 11 होते 11। और मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या है मालूम है? मुझे सबसे बड़ी खुशी है, मैं बहुत तरीके के साथ बात कहता हूँ, आज
एडवोकेट नरेंद्र जोशी नाम अकेला नहीं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम के पीछे एक शब्द लगता है, एंड एसोसिएट। एडवोकेट नरेंद्र जोशी के प्रत्येक वीडियो पे जो नंबर लिखा हुआ आता है जिसके पीछे @1 है, जहां पर आप पहली बार संपर्क करते हैं, वो मेरे बड़े भाई दिनेश जी जोशी का नंबर है। लेकिन हम दोनों की फटी बाज जैसी आवाज, लोगों को लगता है कि बात में वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। अब पहली भूमिका उनकी है। वहां से कोई व्यक्ति जब मुझसे संपर्क में आता है, तो मुझसे संपर्क में आने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, टाइम का शॉर्टेज होता है, अपने नोटिस नहीं बना पाते हैं, तो हमने एक और व्यक्ति को अपने साथ रखा है जिसका नाम है एडवोकेट प्रिय रंजन सिंह। प्रिय रंजन सिंह जिन व्यक्ति सक्षम नहीं है उनके नोटिस ड्राफ्ट कर देते हैं। इनके बाद बाद में बात आती है, तो बाद में बात आती है हमारे महत्वपूर्ण एडवोकेट्स की, यानी कि कलकत्ता में 2 वकील साहब, चेन्नई में 1 वकील साहब, अहमदाबाद में 1 वकील साहब, दिल्ली में 1 वकील साहब और जयपुर में 1 वकील साहब। यानी कि यहाँ पर हमारे जितने भी एडवोकेट्स हमसे जुड़े हैं ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ, चंडीगढ़ वाले वकील साहब से मैंने केवल एक बार बात की है, बाकी ये खोज आशु जी अग्रवाल की थी। कलकत्ता के एक वकील साहब को खोजा स्वयं आशु जी अग्रवाल साहब ने, वो भी एक नायाब खोज थी। अहमदाबाद के वकील साहब ने स्वतः मुझसे संपर्क किया, वह भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। मतलब मैं खुले रूप से कह सकता हूं कि अहमदाबाद में मेरे वकील साहब जो है ना, उन्होंने कभी किसी व्यक्ति से होकर फीस नहीं मांगी है। आपको आश्चर्य होगा अग्रवाल जी, अहमदाबाद में जो हमारे एडवोकेट दीप करके हैं, उन्होंने किसी साथी से होकर कभी फीस नहीं मांगी है, और डॉक्टर साहब इस बात के गवाह है इस लाइव में। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि सर तुमको क्या फीस देनी है, भाई आपस में तय करो, मेरा कहीं पर कोई कमीशन नहीं है, न चंडीगढ़ में, न अहमदाबाद में, न कलकत्ता में, न जयपुर में, न कहीं और। मैं उन लोगों में नहीं हूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो एडवोकेट्स को ये कहूं कि मैं आपको 200 क्लाइंट्स दूंगा, पर क्लाइंट आप मुझे 1000-2000 भेजना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कभी जरूरत पड़ी तो मैं उन वकील साहब को फोन करके कह सकता हूं कि ये इंसान गरीब है, इस इंसान की मदद करनी है, और वो कभी ना नहीं कह पाएंगे। अगर मैं अपना कमीशन सोचूं, आशु अग्रवाल साहब ने चंडीगढ़ के वकील साहब या कलकत्ता के वकील साहब सर्च किए और वो अपना कमीशन जोड़े, तो यकीन मान के चलना साथियों, हम आपके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हमको जो लेना है हमने आपसे ले लिया, हम मांग लेंगे आपसे, लेकिन हम कमीशन खोरी और दलाली का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। धन्यवाद दादा जी आपकी सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास ये शख्सियत है दिनेश जी जोशी के नाम की, शख्सियत है हमारे पास हमारे प्रियरंजन सिंह, शख्सियत है हमारे पास कलकत्ता के वकील साहब, शख्सियत है अहमदाबाद के, जयपुर के, चंडीगढ़ के वकील साहब, जहां सर्वाधिक केस फाइल होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अंत में हमने ढूंढा, वो तो लगता है मैं तपस्या करके पाए, और वह नाम है आशु अग्रवाल। यानी कि मुझे ये कहते हुए कतई दुख नहीं है, कतई दुख नहीं है कि कई लोग आज की तारीख में मुझसे ज्यादा आशु जी अग्रवाल से बात करते, मैं तो खुश हूं भाई, मेरा तनाव कम हुआ। यानी कि जो व्यक्ति इनसे जुड़ा, मान लो बब्बर शेर हो गया। आपने कल परसों वो धाकड़ साहब की रिकॉर्डिंग वायरल की थी सर, जी जी जी। तो जो धाकड़ साहब की रिकॉर्डिंग वायरल की थी आपने सुनी होगी। एक हमारे प्रिंस जी है, काफी तनाव में रहते थे, रिकवरी एजेंट का नाम सुनते ही परेशान हो जाते थे, और आज ये लोग
रिकवरी एजेंट को पीले चावल रखते हैं कि हे रिकवरी एजेंट महोदय, आप पधारे तो सही। ये हौसला, ये जोश और ये ताकत आशीष जी अग्रवाल ने दी है इन साथियों को। और एक बात कहूं मैं, सीखने का जुनून क्या होता है। आशीष जी अग्रवाल ने भले ही अभी मुझे श्रेय दे दिया, लेकिन मैंने भी उस व्यक्ति को यही जवाब दिया कि आशुतोष जी अग्रवाल ने मेरा एक भी वीडियो, मेरी एक भी रिकॉर्डिंग कभी मिस नहीं की। और इसके अलावा इनके मन में आर्बिट्रेशन को लेकर, सेक्शन 25 को लेकर बहुत सारे सवाल थे। इन्होंने आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बीच में चर्चा करके उन सवालों को क्लियर किया है। यूपी और मध्य प्रदेश के लोग आरआरसी के नाम से परेशान है। बीच में इन्होंने आरआरसी को लेकर चर्चा की और मुझे कहा सर आरआरसी पे एक अच्छा वीडियो बना। और यकीन मान के चलना चाहती हूँ कि जिस दिन मैंने आरआरसी पे तैयारी करके वीडियो बना दिया ना, हमारे जो साथी आरआरसी के नाम से डरते हैं ना, क्योंकि होता क्या है, वहां के एडवोकेट के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं मैं सेटलमेंट करा दूंगा। अरे भाई, सेटलमेंट हमें आपके वाला नहीं चाहिए, सेटलमेंट हमें हमारे वाला चाहिए। हमें वेवर चाहिए 80%, 85%, 75%। हमें 75%, 80% में सेटलमेंट नहीं करना, क्योंकि हमारे हालात इतने खराब है। आज बिहार से एक साथी हमसे मिलने आए, मुरारी जी, तनाव में। आज ऑफिस आए थे, पति पत्नी दोनों के नाम पर करीब 3.25 करोड़ के लोन, तनावों से ग्रस्त। सर, मैं आत्महत्या करने वाला था। मैं उनको कह रहा हूँ आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे संपर्क कर लो, सारे समाधान हो जाएंगे। लेकिन जब आज वो गए तो अपने दिमाग में एक निश्चितता लेकर गए कि अब मैं इन चीजों से निकल जाऊंगा, मैं अब इन चीजों से निकल जाऊंगा। साथियों, हमेशा एक बात कही है मैंने, एक बात, कि लोन डिफॉल्ट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का दर्द है। और अगर इस दर्द को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 12 महीने बस। अग्रवाल साहब ने कहा था कि सर, जब हमने लाइव किया था वर्ल्ड रिकॉर्ड लाइव, तो हमारे पास 30-35 हजार लोग जो है हमारे चैनल पे स्टैंड थे। लेकिन आज अगर मैं, जब ये लाइव खत्म होगी, कल मैं इसके व्यूज देखूंगा तो ये होंगे 6-7 हजार। यानी उस समय 35 हजार थे, आज 6-7 हजार। तो ये 27-28 हजार कहाँ गए? इसका मतलब तो हम 9 हजार यूं ही कहते हैं लोन सेटलमेंट। हम ये मानते हैं कि हमारे वीडियो देख के करीब 27 हजार लोग आज तनाव से मुक्ति पा चुके हैं। सुमित सिंह जी, आप तो मांगते भी नहीं, हमें बिना मांगे भेजना पड़ता है कुछ। अरे नहीं, शर्मिंदा मत करो। एक बात कहूंगा, सुमित सिंह जी जो इस वक्त फेसबुक लाइव में जुड़े हैं ना, मैं चाहता हूं कि आरआरसी के मैटर में, सुमित सिंह जी एक लॉ स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा आशीष जी। सुमित सिंह जी एक लॉ स्टूडेंट है, इन्होंने आरआरसी की कार्रवाई फेस की। और मैं चाहता हूं कि सुमित जी अपनी आवाज में, अगर सुमित जी अपना चेहरा देख के, चेहरा सामने ला के वीडियो बनाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं चाहूंगा ये अपने अनुभव जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमें बना के भेजे। हम चाहते हैं कि आप लोगों के अनुभव दुनिया को मिले। मैं चाहता हूँ रूप किशोर जी, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ जितने भी साथी जुड़े हमसे, जितेंद्र जी शर्मा, उमाकांत जी साहू साहब, जितने भी साथी हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने इस मिशन में हमारे प्रत्येक वीडियो को सुना है, देखा है, समझा है, परखा है और उसे अप्लाई किया, वह लोन सेटलमेंट से कैसे बाहर निकले, उनके अनुभव ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से या वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमें भेजें। क्योंकि आपका एक वीडियो, आपका एक आवाज, कि मैं अपना नाम इस शहर का
और मैं मल्टीपल लोन के दलदल में धंसा। मेरे ऊपर क्या बीती और मैंने क्या किया और आज मैं किस स्थिति में हूं। बस हमें हमारा गुणगान नहीं चाहिए, लेकिन आपके अनुभव चाहिए। जितने भी साथी जुड़े हैं, अपने अनुभव ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के नाम से अगर शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। एक कदम जिंदगी की ओर मार्च में हमने शुरू किया था, जिसमें कई साथियों ने अपने चेहरे के साथ वीडियो बना के भेजे थे, क्योंकि उन्हें संकोच नहीं था। लेकिन हम कहते हैं आप ऑडियो में बना के भेज दीजिए, चलेगा। किसी का इश्क किसी का ख्याल है, हम भी पिछले दिसंबर में बहुत कमाल। अरे निखिल कुमार जी शायरी लिख रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि मेरा एक पर्सनल लोन था, राइट ऑफ हो गया है, अभी तक सेक्शन 25 नहीं आया, अभी आ सकता है? अगर इतना लंबा समय हो सकता है, मे भी पॉसिबल आपका ईसी सीट होना ही बंद हो गया हो। ठीक है, नहीं हुआ है तो आ सकता है। तो साथियों बस मन में एक हौसला, एक विश्वास लाना है। आपको बात बता दो, पिछले 3 दिन से तबीयत खराब है। कल इतना परेशान था मैं, इतना परेशान था, कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कि भाई मैंने मिस कॉल फैसिलिटी रखी है, लेकिन खुद को टॉर्चर करने के लिए नहीं रखी है। लंबी रिंग पे रिंग, मैंने खैर वो बात में वीडियो में कह चुका हूँ कल की, मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं आप लोगों का भरपूर सहयोग करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सामर्थ्य जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीवन के एक कोने में आप मुझे याद रखें। हमारे यूट्यूब मेंबर है, मेरे पास नंबर भाग्यश्री के नाम से सेव है, शायद वो उनकी फर्म का नाम है। उन्होंने कल परसों मुझे एक मैसेज किया था, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन टुकड़ों में समझा कि किसी व्यक्ति ने मेरा होर्डिंग लगा, अपने घर पे लगा दिया होर्डिंग। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको फोटो भेजूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा। सर सन्नी विश्वकर्मा जी, मैंने आपको शायद आशुष अग्रवाल साहब के नंबर दिए हैं। रिकवरी एजेंट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, तनाव नहीं लेना है, इसलिए इनका नाम ही है रिकवरी एजेंट का काम आशु अग्रवाल। ठीक है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे जरूर सर्च करें। कितनी तारीफ करता है चैट जीपीटी इनकी। बस चैट जीपीटी लिख देना रिकवरी का काल आशु अग्रवाल के बारे में जानकारी दे, वो पूरी जानकारी दे देगा। तो साथियों मैं यही कहूंगा, दिसंबर का महीना है, लोक अदालत आने वाली। लोक अदालत का तनाव लेना नहीं है। कोई कह दे आपको नोटिस भेजा है, एक बात ध्यान रखना, ये फर्जी वकील बहुत ज्यादा बन रहे हैं आजकल। हमने नोटिस भेजा, आपने जवाब नहीं दिया, अरे मेरी मर्जी, मैं जवाब क्यों नहीं दूं? हमने कोर्ट में केस किया, तुम कोर्ट में नहीं आए, अरे मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा, कोर्ट गिरफ्तार करके बुलाएगा मुझे, तुम कौन होते हो? जब कोर्ट में केस कर दिया ना, तो न्याय व्यवस्था में भरोसा रखो। यानी कि कोई भी कार्रवाई करती हो, मैंने बहुत पहले कोड ऑफ कंडक्ट डाला था, जिसमें कुछ सवाल पूछे गए थे, और सवाल में ये पूछा गया था बैंक से, मैंने फेसबुक पोस्ट भी किया था कि क्या कोई लीगल कार्रवाई करने के बाद क्या बैंक रिकवरी कर सकती है? तो जवाब आया था एलआरएन और डीएलएन बेचने के बाद भी रिकवरी कार्रवाई की जा सकती है। इस जवाब से कुछ समझने की जरूरत है। एलआरएन लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस या लोन रिकॉल नोटिस, यानी कि ये नोटिस अगर आपको भेजे तो वो रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो किसी लीगल कार्रवाई कोई इनिशिएट कर चुके हैं, सेक्शन 25, 138 आर्बिट्रेशन, रिकवरी का अधिकार नहीं रखते हैं। और साथ ही मुझे एक बहुत बड़ा दुख क्या है मालूम है, बहुत बड़ा दुख। आज सुबह भी एक जने का फोन आया कि सर रिकवरी एजेंट से बात करनी है। क्या बात करनी है? सर वो सेटलमेंट की बात कर रहा है। मैंने कहा आपका पैसा है? सर नहीं है। मुझे कितना गुस्सा आया होगा आप सोच सकते हो। अरे पैसा ही नहीं है, वो सेटलमेंट की बात कर रहा है, तुम हाँ करोगे, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगा नहीं तो क्या करेगा वो?
गलती आपकी है, ना कहना सीखो। ईएमआई नहीं है, नहीं दे पाऊंगा 6 महीने 12 महीने, जो कर रहे करो। मतलब टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री रहो। और दूसरी बात, मैं हमेशा हर साथी को कहता हूं, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको होम विजिट की धमकी देता है, रिकवरी रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप 43 वीडियो का लिंक फेसबुक वाला और डेप्थ सॉल्यूशन एक्सपर्ट वाला, ये 3 चीजें रिकवरी एजेंट को भेज दो। लेकिन आप करते क्या हो मालूम है? आप केवल वो नोटिस भेजते हो, आप डरते हो, अरे मैं इसको ये अगर वीडियो भेज दूंगा तो ये कहेगा अच्छा हमको धमकी दे रहा है। यही तो गलती है। ये नहीं भेजोगे तो उसको क्या मालूम पड़ेगा कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के फॉलोअर हैं, आप आशु अग्रवाल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए साथियों, जब भी कोई रिकवरी एजेंट परेशान करे ना, तब ये तीनों चीजें एक साथ भेजो, लापरवाही मत करो। देखो फिर कौन रिकवरी एजेंट आता है और नीचे लिख के भेज देना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी, आ जाना खुला के साथ। और एक बात और, जितने भी ड्राफ्ट नोटिसेज है सारे दिसंबर में अपडेट होंगे, 2026 में काम नहीं आएगा। सुन लेना, 2026 से सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो उसी सुविधाओं के साथ जुड़े रहेंगे, नयों के लिए तरीका अलग रहेगा। और तनाव नहीं लेना। और एक ही बात कहूंगा,